हेलो नमस्कार साथियों, कैसे आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो साथियों, आज की इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट हिस्ट्री के पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करेंगे। जो सारे टॉपिक हिस्ट्री से रिलेटेड हैं, हिस्ट्री में जो हैं, और तीनों पार्ट के क्वेश्चन जो हैं एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन जो हैं, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो हर एक एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, उन सारे क्वेश्चन पे आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आधुनिक भारत का इतिहास, जो एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन है, यूरोपियन कंपनी जो है उनसे हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता में निर्मित दुर्ग का नाम क्या था। तो इसका जो नाम था वो है पोर्ट विलियर। क्या है? पोर्ट विलियर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, अंग्रेजों द्वारा स्थापित प्रथम व्यापारिक केंद्र कौन था। तो प्रथम व्यापारिक केंद्र जो था वो कलकत्ता, सूरत, मद्रास या बंबई। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो सूरत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत में फ्रेंच बस्ती नहीं है। तो भारत में फ्रेंच बस्ती कौन सी नहीं है? पांडुचेरी, माहे, गोवा, चंद्रनगर। तो गोवा जो है वो फ्रेंच बस्ती नहीं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, 1951 में मुगलों द्वारा बंगाल में किस स्थान पर ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने और फैक्ट्री बनाने की अनुमति दी गई थी? कलकत्ता, कासिम बाजार, सिंदूर, सिंगूर और बर्दवान। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए कासिम बाजार। ठीक है, कासिम बाजार मुगलों द्वारा बंगाल में स्थापित ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार और फैक्ट्री बनाने के लिए कहा गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत में आलू की फसल शुरू हुई थी, अंग्रेजों ने शुरू की थी, हाईलैंड वालों ने, पुर्तगालियों ने या फ्रांसीसियों ने? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पुर्तगालियों ने इसको शुरू किया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भारत में पुर्तगालियों का मुख्यालय था। तो भारत में पुर्तगालियों का मुख्यालय कहाँ था? तो कोचीन, गोवा, कालीकट या कन्नौर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गोवा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन कब हुआ था। तो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन जो है वो 1600 ईस्वी में, 1620, 1664 या 1604। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो 1604 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस यूरोपीय ने भारत में सबसे पहले अपना व्यापार फैलाया और प्रभावित किया। तो ब्रिटिश ने, फ्रेंच ने, डच ने, पुर्तगाली ने? तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पुर्तगाली इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, केप ऑफ गुड होप के रास्ते भारत तक के समुद्री रास्ते की खोज किसने की थी। वास्को डी गामा। तो और बी ऑप्शन है अमुंडसेन, सी है क्रिस्टोफर और डी जो है जॉन काबोल्ट। तो आप लोगों को सभी को पता है कि वास्को डी गामा ऐसा एक विदेशी है जो भारत को समुद्री रास्ते में खोजा था। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत में पुर्तगाली सत्ता की वास्तविक नींव रखने वाले महानतम पुर्तगाली गवर्नर थे। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा अबुलकर्क। क्या? अल्बुकर्क। ठीक है। अब बात करते हैं मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के जो क्षेत्रीय राज्य। तो तीसरे अंग्ल मैसूर को समाप्त करने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ निम्नलिखित में से कौन सी संधि की थी। मंगलौर की संधि, श्रीरंगपट्टनम की संधि, मैसूर की संधि या बिदनूर की संधि। तो श्रीरंगपट्टनम की संधि सुल्तान टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ किया था। अगला क्वेश्चन है, खालसा की स्थापना किसने की थी। तो खालसा की स्थापना गुरु गोविंद सिंह, गुरु रामदास, गुरु नानक या गुरु अर्जुन देव। तो इसके जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गुरु गोविंद सिंह। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1999 का बैसाखी का त्योहार पंजाब के लिए विशेष ऐतिहासिक महत्व है, क्यों। तो इसका ऑप्शन नंबर ए है, इस त्योहार पर खालसा पंथ की स्थापना को 300 वर्ष पूरे हो गए थे। 20वीं सदी का ऐसा यह अंतिम त्योहार है। पंजाब के बड़ी संख्या में वे लोग भाग ले रहे हैं जो अनिवासी भारतीय हैं, उपरोक्त में से कोई नहीं।
तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है कि निम्नलिखित में से, ये जो ऑप्शन नंबर ए है करेक्ट है। इस त्योहार का खालसा पंथ की स्थापना को 300 वर्ष पूरे हो गए थे। अगला क्वेश्चन है, सिखों के सैन्य संप्रदाय, ठीक है, खालसा का प्रवर्तन किसने किया? हरिराय, हरिकिशन, गोविंद सिंह या तेज बहादुर? तो गोविंद सिंह जो ऐसे इंसान हैं जो खालसा का प्रवर्तन किया था। अगला क्वेश्चन है, गुरु नानक का जन्म स्थान कौन सा था? तो गुरु नानक का जन्म स्थान जो है ऑप्शन नंबर ए है गुरदासपुर, बी अमृतसर, सी लाहौर और डी आप लोगों का है तलवड़ी। तो ये जो है तलवड़ी, यही इनका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रणजीत सिंह की राजनीतिक राजधानी लाहौर थी, किस नगर को उनकी धार्मिक राजधानी कहा जाता है? किस नगर को उनको धार्मिक राजधानी कहा जाता है? तो ये अमृतसर को उनकी धार्मिक राजधानी भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस गवर्नर जनरल ने रोपड़ को रणजीत सिंह का बड़े सम्मान के साथ स्वागत किया था? तो मिंटो प्रथम, विलियम बेंटिंग या हेस्टिंग या ऑकलैंड? तो विलियम बेंटिंग जो थे वो गवर्नर जनरल के रोपड़ में रणजीत सिंह की बड़े सम्मान से स्वागत किया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने सैन्य भाइयों को गिराया? बहादुर शाह प्रथम और आपका जो है रफी उल दौला, शाहजहां सेकंड या मोहम्मद शाह? तो करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, मोहम्मद शाह। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस लड़ाई में नादिर शाह ने मुगल सम्राट मोहम्मद शाह को पराजित किया था? तो यह करनाल की थी, क्या करनाल की जो लड़ाई हुई थी उसमें पराजित किया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से वह गवर्नर कौन सा था जो मैसूर के तीसरे युद्ध में टीपू सुल्तान के विरुद्ध लड़ा था? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस। क्या हो जाएगा? लॉर्ड कॉर्नवालिस। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 21 है, ब्रिटिश ने पंजाब को निम्नलिखित में से किस सन में अपने राज्य में मिलाया था? तो ये 1828 ईस्वी में, 1831, 1849 या 1856? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1849 ईस्वी में पंजाब को निम्नलिखित में से मिलाया, ब्रिटिश ने पंजाब को मिलाया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्नलिखित में से वह पुर्तगाली कौन था जो गोवा पर अधिकार किया था? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा अल्फांसो द अल्बुकर्क। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो बी है बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, अधोलिखित देशों में से इंडोनेशिया किसका नगर था? तो इंडोनेशिया जो नगर था, ऑप्शन नंबर ए है डच, ऑप्शन नंबर 2 है स्पेन, ऑप्शन नंबर सी है पुर्तगाल और ऑप्शन नंबर डी है बेल्जियम। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डच। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है 24 नंबर की, निम्नलिखित में से किस युद्ध में अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को पूरी तरह पराजित कर दिया था? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है वांडीवास की लड़ाई। क्या है? वांडीवास की लड़ाई है जिसमें अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को पूरी तरह से पराजित कर दिया था। अगला जो क्वेश्चन हमारा है सांस्कृतिक और सामाजिक सुधार आंदोलनों से। आर्य समाज किसके विरुद्ध है? आर्य समाज किसके विरुद्ध है? ऑप्शन नंबर ए है ईश्वर के अस्तित्व, धार्मिक अनुष्ठान और मूर्ति पूजन, हिंदुत्व या इस्लाम? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, धार्मिक अनुष्ठान और मूर्ति पूजन से। अगला क्वेश्चन 26 नंबर है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना ऑप्शन नंबर ए विवेकानंद, ऑप्शन नंबर डी रामकृष्ण, ऑप्शन नंबर सी एमजी रांडे और ऑप्शन नंबर डी केशव चंद्र सेन। तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, विवेकानंद जी ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। ऑप्शन नंबर 27 है, बुनियादी शिक्षा का विचार सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया? तो बुनियादी शिक्षा का जो विचार है सबसे पहले महात्मा गांधी जी ने। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 28 नंबर है, अलीगढ़ में मोहम्मडन एंग्लो
ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन नंबर ए है मोहम्मद अली जिन्ना, बी है मोहम्मद अली, सी है शौकत अली और डी है सर सैयद अहमद खान। सर सैयद अहमद खान। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सर सैयद अहमद खान। ठीक है, अगला क्वेश्चन 29 नंबर है, नए भारत का पैगंबर पैगंबर किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए दयाराम सरस्वती, बी श्री रामकृष्ण, सी राजा राम मोहन राय और डी स्वामी विवेकानंद। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। 30 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन 19वीं सदी के भारत में सामाजिक सुधार आंदोलनों का अग्रगामी था? ऑप्शन नंबर ए अरविंद घोष, बी राजा राम मोहन राय, सी देवेंद्र नाथ टैगोर और डी ऑप्शन हो जाएगा केशव चंद्र सेन। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राजा राम मोहन राय। ठीक है साथियों, आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि 30 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हैं, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो आप लोग पढ़ने के चक्कर में भूल जाते हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। क्वेश्चन नंबर 31 है, प्रार्थना समाज का स्थापना कौन था? जो प्रार्थना समाज था उसके संस्थापक कौन था? तो रामकृष्ण परमहंस, ऑप्शन नंबर बी स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन नंबर सी आत्माराम पांडुरंग और ऑप्शन नंबर डी दयाराम सरस्वती। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आत्माराम पांडुरंग। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने मुख्य प्रयास से सती प्रथा का उन्मूलन हुआ? सती प्रथा का उन्मूलन हुआ ब्रिटिश वायसराय, राजा राम मोहन राय, धर्म प्रचारक या महर्षि कार्वे। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, राजा राम मोहन राय ने किसके विरुद्ध एक ऐतिहासिक आंदोलन का आयोजन किया था? जाति प्रथा, सती प्रथा, कुप्रथा या समाज में महिलाओं की अपमानजनक स्थिति या व्यर्थ के धार्मिक अनुष्ठानों का पालन? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, राजा राम मोहन राय ने एक ऐतिहासिक आंदोलन किया था, वो सती प्रथा की कुप्रथा के कारण किया था। क्वेश्चन नंबर 34 है कि गांधी जी ने सांप्रदायिक पुस्तक का विरोध क्यों किया और इसका क्या कारण था? इसका कारण ये था कि ऑप्शन नंबर ए सांप्रदायिक पक्षपात, ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा हिंदू समाज में मतभेद उत्पन्न कर देना, ऑप्शन नंबर सी भारत की आर्थिक दुर्दशा और ऑप्शन नंबर डी जो है हस्तलिपि का विनाश। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि हिंदू समाज में मतभेद उत्पन्न कर देना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह योजना कौन सी है जिसने सबसे पहले भारत में प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा पर ध्यान दिया? मैकाले योजना, चार्ल्स योजना, हंटर योजना या बेटिन योजना? तो सबसे पहले जो प्राथमिक शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा पर ध्यान दिया है वो है चार्ल्स योजना। ठीक, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है कि सर्वोदय का आशय क्या है? सर्वोदय का आशय यह है कि ऑप्शन नंबर ए संपूर्ण क्रांति, असहयोग, सबका उत्थान या अहिंसा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सबका उत्थान। क्या है? सबका उत्थान बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 37 कि बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी 1784 में स्थापित क्या प्रवर्तक थे? प्रवर्तक कौन थे इसके? तो सर विलियम जोन्स इसके प्रवर्तक थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, भारत में 19वीं सदी का पूर्व जागरण निम्नलिखित में से किस वर्ग तक सीमित था? तो उच्च मध्य वर्ग तक सीमित था। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 39 है, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 वायसराय के प्रभुत्व में पारित किया गया था। कौन सा ऐसा वायसराय था जिसमें पारित किया था? चार्ल्स लिट्टन, लॉर्ड लिट्टन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड रिपन
या लॉर्ड हार्टिंग फर्स्ट? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड कर्जन। ठीक है। अगला क्वेश्चन जो है उपनाम, कथा और पुस्तकों से है। महात्मा गांधी जी का प्रिय गीत वैष्णव जन तो किसने रचा था? ऑप्शन नंबर ए नरसिंह मेहता, बी प्रेमानंद, सी चुन्नीलाल, डी धार्मिक लाल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नरसिंह मेहता। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? नरसिंह मेहता इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? ऑप्शन नंबर ए कृष्ण वर्मा, ऑप्शन नंबर बी मैडम कामा, ऑप्शन नंबर सी बीजी तिलक और ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा आपका वीडी सावरकर। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वीडी सावरकर साहब हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है यह विचार किसने विकसित किया था कि साधन ही उद्देश्यों का औचित्य बनाते हैं? कौटिल्य, राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती या महात्मा गांधी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी ही कहते हैं साधन ही उद्देश्यों का औचित्य बनाते हैं। अगला क्वेश्चन है 43 नंबर, भारत कोकिला किसे कहा जाता है? तो भारत कोकिला विजय लक्ष्मी पंडित, सरोजनी नायडू, अरोड़ा आसफ अली या सुचिता कृपलानी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत कोकिला जो है सरोजनी नायडू जी को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन 44 नंबर है, किसे भारतीय विस्मार्क के रूप में जाना जाता है? तो वल्लभ भाई पटेल जो हैं, वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 45 है, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दादा भाई नौरोजी। 46 क्वेश्चन नंबर है, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुना जाने वाला पहला भारतीय कौन था? लॉर्ड सिन्हा, एस.एन. टैगोर, डब्ल्यू.सी. बनर्जी या दादा भाई नौरोजी? तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दादा भाई नौरोजी जी। अगला क्वेश्चन 40 नंबर है, भारत में ब्रिटेन की ओर संपत्ति के उपवहन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी या लाला लाजपत राय? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 है, गांधी जी को माना जाता है, तो गांधी जी को माना जाता है दार्शनिक अराजकर्तावादी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, आनंद मठ पुस्तक के लेखक हैं, तो आनंद मठ पुस्तक के लेखक कौन है? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बंकिम चंद्र चटर्जी, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन 50 नंबर क्वेश्चन है, और महात्मा गांधी अर्धनग्न फकीर हैं, यह उत्पत्ति किसने कही थी? तो यह इन्होंने कहा था विंस्टन चर्चिल ने कहा था। और आप लोग कमेंट करके बताइएगा 50 में से कितने आप लोगों के सही हैं। और अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। ठीक है साथियों, और आप अपना सब्जेक्ट जरूर बताइएगा जिससे रिलेटेड हम वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड करें। अगला क्वेश्चन है, करेंगे या मरेंगे? गांधी जी ने राष्ट्र को यह मंत्र किस आंदोलन के अवसर पर दिया? रोलेट सत्याग्रह, नमक सत्याग्रह, भारत छोड़ो आंदोलन या असहयोग आंदोलन? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो भारत छोड़ो आंदोलन में गांधी जी ने कहा था करेंगे या मरेंगे। ठीक है, करो या मरो का प्रसिद्ध नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी, वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू या राजीव गांधी? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, वापस वेदों की ओर या आह्वान
किया गया था? किसने किया था? स्वामी विवेकानंद द्वारा, स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा, अरविंद घोष द्वारा, राजा राम मोहन राय द्वारा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 54 है, भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किसने वाला पहला यूरोपीय कौन था? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो चार्ल्स विलिंग्स हो जाएगा। क्या? चार्ल्स विलिंग्स। क्वेश्चन नंबर 55 है, सिखों की पवित्र पुस्तक आदि ग्रंथ का संकलन किसने किया था? गुरु तेग बहादुर, गुरु नानक, गुरु अर्जुन देव या गुरु अंगद। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुरु अर्जुन देव। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पिछली शताब्दी में ज्योतिबा फूले ने क्वेश्चन नंबर 56 को रिपीट करते हैं, थोड़ा हो गया उसके लिए सॉरी। पिछली शताब्दी में ज्योतिबा फूले के सत्यशोधक समाज ने क्या प्रयास किया था? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि दंभी ब्राह्मणों तथा उनके अवसरवादी धर्म ग्रंथों से नीची जातियों की रक्षा। ठीक है। अगला क्वेश्चन 57 नंबर है, मौलाना अबुल कलाम आजाद ने 1912 में एक उर्दू साप्ताहिक अल हिलाल शुरू किया, किंतु सरकार द्वारा उस पर प्रतिबंध लगा दिए जाने के बाद अल बलाग की स्थापना की। 1913, 1914, 1915 या 1916? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1913 में। अगला क्वेश्चन है, देश बंधु की उपाधि किसके साथ संबंधित है? तो देश बंधु की उपाधि जो है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी, सी आर दास जी, बी सी पाल जी या रविंद्रनाथ टैगोर? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सी आर दास जी के पास है। अगला क्वेश्चन है, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, यह कथन किसका है? तो यह कथन जो है गांधी जी, भगत सिंह, लोकमान्य तिलक या जवाहरलाल नेहरू? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लोकमान्य तिलक ने कहा था। 60 नंबर क्वेश्चन है, कौन यंग इंडिया और हरिजन का संस्थापक था? नेहरू, अंबेडकर, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 61 है, अमर राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के रचयिता हैं रविंद्रनाथ टैगोर, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय, बंकिम चंद्र चटर्जी, सुरेंद्रनाथ बंदोपाध्याय? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बंकिम चंद्र चटर्जी ने वंदे मातरम के रचयिता है। अगला क्वेश्चन है कि फ्रंटियर गांधी पद के साथ कौन संबंधित है? तो खान अबुल गफ्फार खां इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 63 क्वेश्चन नंबर है कि लेडी विथ द लैप के नाम से कौन विख्यात है? सरोजनी नायडू, फ्लोरेंस नाइटिंगेल, इंदिरा गांधी, मायावती? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फ्लोरेंस नाइटिंगेल। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सारे जहां से अच्छा राष्ट्रभक्त गीत निम्नलिखित में से किसने लिखा था? मोहम्मद इकबाल, बहादुर शाह जफर, अमीर खुसरो, ये मिर्जा गालिब? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मोहम्मद इकबाल। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 65 है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना महात्मा गांधी के साथ संबंधित नहीं है? तो द होली फैमिली ये महात्मा गांधी जी के साथ संबंधित नहीं है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रकाशित होने वाला प्रथम समाचार पत्र कौन का नाम क्या था?
दी कलकत्ता क्रॉनिकल, दी कलकत्ता गजट, दी ओरिएंटल मैगनीज ऑफ कलकत्ता, दी बंगाल गजट। तो भारत में प्रकाशित होने वाला प्रथम समाचार पत्र दी बंगाल गजट है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। 67 क्वेश्चन नंबर है, निम्नलिखित किसने कहा था कि आप मुझे खून दो मैं आपको आजादी दूंगा? सुभाष चंद्र बोस, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक या सरदार वल्लभ भाई पटेल? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था कि आप मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, स्वतंत्रता दूंगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सुमेलित करना है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा उसको हम लोग देखते हैं। अब्दुल गफ्फार खान ने सीमांत गांधी। ठीक है, बी हो जाएगा दादा भाई नौरोजी, ये हो जाएगा भारत का भव्य वृद्ध पुरुष। मोहनदास करमचंद गांधी जो हैं वो हो जाएंगे महात्मा, और रविन्द्रनाथ टैगोर जो हैं वो हो जाएंगे गुरुदेव। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। ए 2, बी 3, सी 1 और डी 4। अगला क्वेश्चन है, रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित गीत जन गण मन सर्वप्रथम जनवरी 1912 में किस नाम से प्रकाशित हुआ था? राष्ट्रीय जागृत, तत्वबोधिनी, भारत भाग्य विधाता, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित जनगण मन सबसे पहले भारत भाग्य विधाता के नाम से प्रकाशित हुआ था। अब हमारे जो क्रांतिकारी गतिविधियां हैं उनके जो क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उस पर हम लोग थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। अंग्रेजों द्वारा निम्न में से किस क्रांतिकारी को फांसी की सजा दी गई थी? ऑप्शन नंबर ए है जतिन दास, बी चंद्रशेखर आजाद, सी राजगुरु और डी कल्पना दत्त। तो ऑप्शन नंबर सी जो है, अंग्रेजों द्वारा क्रांतिकारी को फांसी दी गई थी, जो है राजगुरु। ठीक है, अगला क्वेश्चन 71 नंबर है, नील की खेती करने वाले के विरुद्ध विद्रोह को प्रदर्शित करने वाले नाटक नील दर्पण के लेखक कौन थे? तो दीनबंधु मित्र जो है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास भारत के स्वतंत्रता सेनानियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बना था? परीक्षा गुरु, आनंद मठ, रंगभूमि या पदरंग? जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आनंद मठ, बिल्कुल करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73 है, 1930 में चटगांव में सरकारी शस्त्रागार पर हुए सशस्त्र आक्रमण का नेतृत्व कौन था? चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, शूरसेन या सुखदेव? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा शूरसेन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित ब्रिटिश व्यापारियों में से किसने स्वीकार किया था कि 1857 का विद्रोह एक राष्ट्रीय विद्रोह था? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड एलेनबरो और डिजरेली? जो डिजरेली थी उन्होंने कहा था, और इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इंडिया हाउस कहाँ स्थित है? तो इंडिया हाउस जो है वो लंदन में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, लाहौर षड्यंत्र मामला किसके विरुद्ध रजिस्टर किया गया? तो बी डी सावरकर, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद या अरविंद घोष? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा भगत सिंह। 77 क्वेश्चन नंबर है, गदर पार्टी के एक प्रमुख नेता थे। तो गदर पार्टी के एक प्रमुख नेता कौन थे? पी मित्रा, लाला हरदयाल, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लाला हरदयाल। अगला क्वेश्चन है, हरदयाल एक महान बुद्धिजीवी का संबंध था होम रूल आंदोलन, गदर आंदोलन से, स्वदेशी आंदोलन से या असहयोग आंदोलन? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा गदर आंदोलन से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 79 नंबर कि वर्ष 1914 में
भारतीय राष्ट्रीय दल की जो बर्लिन में स्थापना किसने की थी? तो बर्लिन में जो स्थापना की थी वो किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन नंबर बी है WC बनर्जी, सी सुरेंद्र नाथ बनर्जी, डी चंपा करमन पिल्ले पिल्ले। तो ये करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80 किस प्रदेश में ब्रिटिश के विरुद्ध बिरसा मुंडा का संचालन हो रहा था? पंजाब, छोटा नागपुर, तराई या मणिपुर? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा छोटा नागपुर। ठीक है, अब 1857 की क्रांति से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी तक बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जो हम लोगों ने देख लिया है। आप लोगों को ये वीडियो कैसी लग रही है आप लोग कमेंट करके बताइएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे हमारी आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए सबसे पहले। ओके साथियों, चलिए अब बात करते हैं 1857 की क्रांति। 81 क्वेश्चन नंबर है, सन 1857 में निम्नलिखित नेताओं में से किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया? तो ऑप्शन नंबर ए है कुंवर सिंह, बी तात्या टोपे, सी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, डी जो है मंगल पांडे। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मंगल पांडे जी। ठीक है, ब्रिटिश सरकार ने भारत पर सीधे शासन करना कब आरंभ किया था? पलासी के युद्ध के बाद, पानीपत के युद्ध के बाद, या मैसूर की लड़ाई के बाद, या सिपाहियों ने गदर के बाद? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सिपाहियों ने गदर के बाद ये किया था। 1857 के विद्रोह का प्रशासनिक परिमाण शक्ति का अंतरण था। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश साम्राज्य को। ठीक है, अगला क्वेश्चन 84 नंबर है कि 1857 के विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग भारत का गवर्नर जनरल था जब यह विद्रोह हुआ था 1857 का। 1857 का विद्रोह निम्न स्थानों पर हुआ, उनकी सही क्रम बताइए। झांसी, मेरठ, दिल्ली और बैरकपुर। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, सबसे पहले हुआ बैरकपुर, फिर मेरठ, फिर दिल्ली, लास्ट में झांसी। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह के कारण विश्लेषण करते हुए अंग्रेजों तथा मुसलमानों के बीच मेल मिलाप की वकालत की? तो ऑप्शन नंबर है सैयद अहमद बरेलवी, शाह वलीउल्लाह, सर सैयद अहमद खां या सैयद अमीर अली। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सर सैयद अहमद खां। ठीक है, 87 क्वेश्चन नंबर है, निम्नलिखित में से किसने लखनऊ में सन 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया? कुंवर सिंह, तात्या टोपे, रानी लक्ष्मीबाई या हजरत महल? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हजरत महल। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 1 नवंबर 1858 में रानी की उद्घोषणा जारी करने के लिए शाही दरबार कहां आयोजित किया गया था? लखनऊ, कानपुर, नई दिल्ली या इलाहाबाद? तो इसका करेक्ट आंसर होगा इलाहाबाद, जो आज के जमाने में जिसको बोलते हैं प्रयागराज। ठीक है, अगला क्वेश्चन है नाना साहेब का दूसरा नाम क्या था? तो नाना साहेब का दूसरा नाम था धोतू पंथ। क्या है? धोंदू पंथ। ठीक है, अगला क्वेश्चन 90 नंबर है, निम्नलिखित में से किस घटना ने इंग्लैंड के सम्राट को भारतीय प्रशासन को अपने अधीन कर लेने के लिए प्रेरित किया था? पलासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध, हिंसक युद्ध या सिपाहियों का विद्रोह? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 90 नंबर क्वेश्चन का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सिपाहियों का विद्रोह।
अगला क्वेश्चन है जो हमारे गवर्नर जनरल रहे हैं उनसे क्वेश्चन कुछ है इंपॉर्टेंट, वो हम लोग देख लेते हैं। और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथियों 91 क्वेश्चन नंबर है, 1877 में इंपीरियल दरबार में हाथ से काती हुई खादी के कपड़े पहनकर कौन गया था? ऑप्शन नंबर ए एम के गांधी, ऑप्शन नंबर बी बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र या जीबी जोशी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जीबी जोशी। ठीक है, जीबी जोशी, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा बंगाल का अस्थाई मालगुजारी बंदोबस्त शुरू किया गया था? तो कॉर्नवालिस, किसके? कॉर्नवालिस के। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश शासन के दौरान तत्कालिक जो आप लोगों का मद्रास प्रेसिडेंटी है वो रैयतवाड़ी प्रणाली की शुरुआत करने वाला कौन था? तो थॉमस मुनरो। कौन था? थॉमस मुनरो जो था वो रैयतवाड़ी प्रणाली को शुरुआत किया था। अगला क्वेश्चन है, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन नंबर ए है लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड क्लाइन और हेस्टिंग, जॉन शो या कॉर्नवालिस। ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का हेस्टिंग होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि अंग्रेजों ने भारत में रेलवे किस उद्देश्य से शुरू किया था? तो भारत में भारी उद्योग को आगे बढ़ाने के लिए। ऑप्शन नंबर बी है ब्रिटिश वाणिज्य और प्रशासनिक नियंत्रण की सुविधा के लिए, दुर्भिक्ष की स्थिति में खाद्यान्न पहुंचाने के लिए, ताकि भारतीय देश में मुक्त रूप से घुस सके। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है कि ब्रिटिश वाणिज्य और प्रशासनिक नियंत्रण की सुविधा के लिए। ठीक है। 96 क्वेश्चन नंबर है, निम्नलिखित में से कौन से ईसन में कलकत्ता और आगरा के बीच प्रथम टेलीग्राम लाइन खोली गई थी? तो 1852, 53, 54, 55। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1853। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय राज्य का कब्जा करने के लिए राज्य अपहरण नीति को नहीं अपनाया गया था? सतारा, नागपुर, झांसी या पंजाब? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पंजाब। भारतीय सिविल सेवा में चुनने गए पहले भारतीय का नाम क्या था? तो जो पहले भारतीय का नाम था सत्येंद्र नाथ टैगोर। क्या था? सत्येंद्र नाथ टैगोर था। अगला क्वेश्चन 99 नंबर है, किस गवर्नर जनरल ने भारत में पहली बार सिविल सेवाएं शुरू की थी? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस जो थे वो पहली बार भारत में सिविल सेवाएं स्टार्ट किया था। क्वेश्चन नंबर 100 है, निम्नलिखित में मिलान करिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा उस पे हम लोग देखते हैं। जो लॉर्ड क्लाइव है उसको हम मिलाएंगे 4 से, बंगाल में द्वैत शासन। लॉर्ड वेलेजली जो है वो है आपका सहायक संधि। ठीक है। कर्जन जो है, कर्जन आपका है भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम। तो इसका जो करेक्ट आंसर बी होगा वो सही होगा। और साथियों 100 क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है, अच्छे से देख लिया है, अच्छे से रिवीजन कर लिया है। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसी है, आप लोगों को अच्छे से हर चीज़ समझ में आ रही, वॉइस वगैरह हर चीज़ अच्छे से आ रही। तो एक प्यारा सा कमेंट और लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ भाई ये आपका चैनल है, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके। क्वेश्चन नंबर 101, निम्नलिखित में से कौन भारत का पहला वायसराय था? तो भारत का पहला वायसराय जो था लॉर्ड कैनिंग। कौन थे? लॉर्ड जो कैनिंग है वो भारत का पहला वायसराय थे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने राज्य अपहरण नीति को जो क्रियान्वित किया? तो ये आप लोगों का कैनिंग होगा, डलहौजी, हेस्टिंग या रिपन। तो जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी
लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भारत का अंतिम वायसराय कौन था? तो लॉर्ड माउंटबेटन भारत का अंतिम वायसराय था। अगला क्वेश्चन है स्वतंत्र भारत के प्रथम महाराजपाल गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन जो थे प्रथम महाराजपाल गवर्नर जनरल थे। स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन। ये जो क्वेश्चन है वो रिपीट हो गया। किस गवर्नर जनरल ने कार्यकाल के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी थी? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा जो लॉर्ड डफरिन। ठीक है, लॉर्ड डफरिन के समय। निम्नलिखित में से किसकी लॉर्ड कर्जन का सबसे उपयोगी और महत्वपूर्ण सुधार माना जा सकता है? विशेषता अविभाजित पंजाब प्रांत में रहने वाले लोगों के संबंध में। तो इसको जो करेक्ट आंसर है उसको हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए शैक्षणिक सुधार, बी पुलिस सुधार, डी औद्योगिक सुधार और जो आप लोगों का डी है कृषि सुधार। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, कृषि सुधार। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बंगाल के बंटवारे से किस ब्रिटिश वायसराय का संबंध है? ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड कैनिंग, बी कर्जन, सी हॉर्डिंग और डी जो है वेलेजली। तो लॉर्ड कर्जन ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है लॉर्ड कर्जन के वायसराय होने के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी घटना नहीं घटी थी? तो बंगाल का विभाजन इसी के समय हुआ था। पुरातत्व विभाग की स्थापना, द्वितीय दिल्ली दरबार, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन इसके समय नहीं होता। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? तो लॉर्ड रिपन को भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। संवैधानिक विकास से जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। पीट्स इंडिया एक्ट के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे स्थापित किया गया? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा नियंत्रण बोर्ड। ठीक है, किस चार्टर एक्ट ने चीन के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार एकाधिकार समाप्त हुआ? चार्टर एक्ट 1793, चार्टर एक्ट 1813, चार्टर एक्ट 1833, चार्टर एक्ट 1853। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो चार्टर एक्ट 1833। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्र की पद्धति की शुरुआत भारत में किसके द्वारा हुई? तो 1909 में मिंटो मार्लो सुधार के द्वारा हुई। अगला क्वेश्चन है भारतीय परिषद अधिनियम 1909 का सर्वग्रह नाम क्या है? मार्लो मिंटो सुधार। ठीक है, अगला क्वेश्चन है किस अधिनियम की महत्वपूर्ण विशेषता प्रांतीय स्वतंत्रता थी? तो 1935, 1919, 1909, 1858। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1935। अगला क्वेश्चन है 1919 अधिनियम में द्विशासन धारणा को जिस व्यक्ति ने परिचित कराया वो थे मोंटेगो। कौन थे? मोंटेगो। 1921 नरेंद्र मंडल या चेंबर ऑफ प्रेसीज किसके द्वारा आरंभ किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी ड्यूटी ऑफ कन्नौज। ठीक है, अगला क्वेश्चन है रोलेट एक्ट 1919 किसके काल में लागू किया गया था? तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 किस पर आधारित था? साइमन कमीशन, लॉर्ड कर्जन कमीशन, डिमिट्रोव थीसिस या लॉर्ड क्लाइन की रिपोर्ट। तो ऑप्शन नंबर ए साइमन कमीशन बिल्कुल करेक्ट है। अब हम लोग डिस्कस करेंगे आर्थिक अवस्था पर। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको देखते हैं। और यहाँ तक हमने 119 क्वेश्चन डिस्कस कर लिया है। आप लोगों के कितने सही हैं आप लोग बताइएगा।
ठीक है। अगला क्वेश्चन है 120 नंबर की 1940-46 ईस्वी के दौरान कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मौलाना आजाद। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मौलाना आजाद हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 121 है, भूमि की पट्टेदारी की रैयतवाड़ी प्रणाली से किस स्थिति का संदर्भ है? तो ऑप्शन नंबर ए, रैयतवाड़ी वह भूस्वामी है जो अपने कब्जे की भूमि का निर्धारित लगान स्वयं ही सरकार को अदा करता है। तो यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अरे यार सॉरी दोस्तों, एक सेकंड मैं वही करता हूं। बस बस हो गया हो गया हो गया। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 122, भारत में ब्रिटिश भू राजस्व प्रणाली का निम्नलिखित में से किसके अधिक लाभ प्राप्त किया है? तो जमींदारी। राष्ट्रीय आंदोलन पे जो क्वेश्चन है उस पे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। गांधी जी के विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार के आंदोलन का लक्ष्य था कुटीर उद्योग का प्रोत्साहन। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजी शासन के समय भारत के लिए सचिव से क्या अभिप्राय था? तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है, ब्रिटेन का एक मंत्री जिसके नियंत्रण में भारत सरकार काम करती है। अगला क्वेश्चन है कि गांधी जी का सबसे महत्वपूर्ण शिक्षाएं निम्नलिखित में से कौन सी हैं? सत्य, अहिंसा, धर्म, सत्याग्रह। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ए और 2 में सत्य और अहिंसा। अगला क्वेश्चन 126 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन स्वराज पार्टी के सदस्य थे? मोतीलाल नेहरू, सरदार पटेल, गोविंद कृष्ण गोखले। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा केवल एक, मतलब कि मोतीलाल नेहरू और सरदार पटेल। अगला क्वेश्चन है कि CR दास और मोतीलाल नेहरू के ने स्वराज पार्टी बनाई थी। असहयोग आंदोलन के बाद इन्होंने ये पार्टी बनाई थी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म किस राशि में हुआ था? तो वृश्चिक राशि में हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि 1927 में ब्रुसेल्स में दलित राष्ट्रवादियों की कांग्रेस में राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से किसने भाग लिया था? तो जवाहरलाल नेहरू ने। और इस क्लास का, इस सेशन का, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन 130 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सबसे पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? सरोजिनी नायडू, भीकाजी रामा, एनी बेसेंट या विजय लक्ष्मी पंडित। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा एनी बेसेंट हो जाएगा। साथियों, आज की इस कंप्लीट वीडियो में हमने 130 वो चुनिंदा क्वेश्चन हिस्ट्री के, जिसमें हम ऐसा कोई टॉपिक नहीं है जो छोड़ा है, सारे टॉपिक को डिस्कस किया है अच्छे से, बिल्कुल बारीकी से। तो साथियों, ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी? एक प्यारा सा लाइक, एक प्यारा सा कमेंट, ये वीडियो कैसी लगी आप लोग करके जाइएगा। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे हमारी आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए सबसे पहले। और साथियों, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि पेट का एग्ज़ाम बहुत जल्दी होने वाला है और ये सारे क्वेश्चन आप लोगों के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और चलिए मिलते हैं एक नए अच्छे से कंटेंट के साथ, एक अच्छे से सिलेबस के साथ। और साथियों, आप लोग कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा कि आपको किस सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियो चाहिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं नए इंफॉर्मेशन, नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत साथियों।